हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। मैं हूं सुमेस्ता यादव और आप हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री से आए हुए हैं। फिलहाल अपना चल रहा है इसका सभ्यताओं से संबंधित हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है कि राजस्थान में हिस्ट्री सभ्यता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो आप यहाँ पे जो जितने भी वैकेंसियों के आप नाम जानते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, तो इनसे संबंधित इनमें जो भी एग्जाम आए हैं ना, ऑलरेडी करवा लिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आए हैं वो सारे हम हमारे चैनल पर करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, करवा रहे हैं। और आप भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखें और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्लीज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए। जो भी आपके पास मैटर है, आप जहां से भी तैयारी करें, चाहे आपने किसी से ऑनलाइन क्लास ली हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितना आपके पास जो बुक है, जो मैटर है, क्या उसमें से अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखोगे। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। देखिए धूलकोट किसको कहा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 के अंदर, सीईटी 2023 के अंदर वो पूछा है और सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर भी पूछा है। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है जी, ये अपना कहा जाता है धूलकोट आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता बोले तो उदयपुर में आहड़ सभ्यता। ठीक है, आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे। इस बात को जितनी बार आप इसको याद करोगे उतना ही आपको ज्यादा याद होगा। जितनी भी बार आप यहाँ इस चीज को सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा। धूलकोट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना मिट्टी के टिल्ले के नीचे, ठीक है, मिट्टी के टिल्ले के नीचे दबी हुई सभ्यता मिली है। ठीक है, टिल्ले के नीचे दबी हुई सभ्यता मिली है, इसी वजह से उसको धूलकोट कहा गया है। और धूलकोट कौन, आहड़ सभ्यता को ना वहां के स्थानीय लोग कहते थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको वहां के स्थानीय लोग जो है धूलकोट कहते थे, तो क्या है, आहड़ सभ्यता है। बालाथल सभ्यता जो है अपनी कहाँ पड़ती है, बालाथल जो सभ्यता है वो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, कहाँ है, राजसमंद में। बेराट कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, जयपुर में विराटनगर भी कहते हैं। कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, हनुमानगढ़ में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। बार बार मैं आपको, और स्टूडेंट्स इससे सभ्यताओं से संबंधित ना कालीबंगा से गणेश्वर सभ्यता के ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिए और जो कालीबंगा सभ्यता से और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए वो भी आप अपना क्लियर कर लीजिए कि कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है ना जो ताम्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताम्रवृत्ति के नाम से, ताम्रवृत्ति के नाम से क्यों जाना जाता है, कौन सी सभ्यता को जाना जाता है। देखो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 कनिष्ठ अनुदेशक में, प्रयोगशाला सहायक में पूछ लिया 2022 में, वन रक्षक में पूछ लिया, पटवार में 2011 में पूछ लिया, पुलिस में पूछ लिया 2014 में, फिर सेकंड ग्रेड टीचर 2018 के अंदर और सेकंड ग्रेड टीचर ही 2010 के अंदर। लगता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, कितनी बार पूछा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स पहले वाले जो क्वेश्चन है ना वो घूम फिर के आते रहते हैं। ऐसे तो है नहीं कि अब कोई सभ्यता में जो भी सभ्यताएं थी उनकी दोबारा से खोज हुई है या दोबारा से उनका उत्खनन किया गया तो कुछ नई चीजें वहां मिल गई। जो उन्होंने 1953, 54, 55 जहां भी जिस सभ्यता की खोज कर दी तब की जो चीजें बस वो ही है, वो भी हर सभ्यता के बारे में 20-25 बातें होती हैं, वो ही है, सारी चेंज तो हुई नहीं। तो उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कि जिस भी टॉपिक आप कर रहे हो ना, जो भी टॉपिक कर रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पहले कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके पास जो मैटर है वो आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, आहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा। अच्छा, कालीबंगा क्यों नहीं होगा, कालीबंगा को क्या कहते हैं, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, है ना, काली चूड़ियां मिली है यहाँ से।
इसीलिए इनको क्या कह दिया, कालीबंगा कह दिया। बागोर सभ्यता कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती है। ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी। ये आपने ना नदियां भी ध्यान रखनी है कि कौन सी सभ्यता है, कहाँ है, नदी कौन सी है। और कोठारी नदी पर क्या बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। ये जो बैराट है ये जयपुर में है, अब नया जिला बन गया तो कोटपुतली बहरोड में आ गया ये है। और ये बाणगंगा नदी है, ठीक है, बाणगंगा नदी है, बार बार मैं आपको। और जो ये आहड़ है ये कौन कहाँ है, ये है उदयपुर में, उदयपुर में है। और कौन सी नदी है यहाँ पे, आयड़ है या फिर बेड़च है, इसी को क्या कहते हैं। दोनों कुछ एरिया में आयड़ नदी है, आगे जाके उसका नाम चेंज होता है बेड़च। और ये दोनों ही नदियां किसकी है, बनास नदी की सहायक है। इसीलिए बनास नदी की ये सहायक नदियां हैं, इसीलिए इस सभ्यता को भी क्या, उदयपुर आहड़ वाली सभ्यता को क्या बनास सभ्यता भी क्या देते हैं। ठीक है, सारी बात क्लियर। चले नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे, किसके बारे में अच्छी तरह से परिचित थे। पटवार 2011 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा चावल, की चावल से अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है, हाँ, चांदी से नहीं थे, चांदी से नहीं थे, इसका ध्यान रखना है, चांदी से नहीं थे, चांदी के बारे में नहीं जानते थे बेचारे आहड़ सभ्यता वाले। ठीक है, इस बात का, हाँ, बाकी किस बात के जानते थे आगे और बताएंगे और क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। नेतृत्व किसने किया था भाई, नेतृत्व किया था एच.डी. सांखलिया ने, बीबी लाल ने, बी.एन. मिश्रा ने या फिर वी.एस. वाकणकर ने। ठीक है, तो बीबी लाल कहाँ थे, बीबी लाल थे जी ये कालीबंगा में थे, कालीबंगा का उत्खनन किया था हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो एच.डी. सांखलिया, सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एच.डी. सांखलिया साहब का पूरा नाम है हंसमुख दयाल सांखलिया। ठीक है, सांखलिया इनका पूरा नाम ये है। ठीक है, इन्होंने कब 1956 से 1961 तक। ठीक है, और किसकी देखरेख में, किसकी देखरेख में, नेतृत्व इनका किसने किया था, उत्खनन किया था, नेतृत्व। ठीक है, उत्खनन किया था नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और इन्होंने खोज करती रही, इन्होंने इनका उत्खनन करते रहे। ठीक है, तो ये था अपना सही आंसर एच.डी. सांखलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए ए का नाम है लाजव्रत या फिर लाजव्रत नाम है। ठीक है इसका, या फिर राजाव्रत भी आप इसको कह सकते हो, राजाव्रत। ठीक है, ये क्या था सुनिए, ये एक नीले रंग का, नीले रंग का एक मूल्यवान क्या है, पत्थर है। ठीक है, मूल्यवान पत्थर है और कुछ नहीं है, ये पत्थर है। ठीक है, मूल्यवान पत्थर है। जब व्यापार करते थे, लेन देन करते थे तो मूल्यवान पत्थर था। जैसे हीरा, अपन तो हीरा है ना, नीलम है, रतन है, जो भी है ना, तो ऐसे इनके भी एक लैपिस लाजुली इंग्लिश वर्ड है इसका, लाजव्रत का, राजाव्रत का इनका इंग्लिश नाम है ये लैपिस लाजुली। इसका लेन देन करते थे, नीले रंग का मूल्यवान पत्थर था और उसी से पता चलता है कि बाह्य संपर्क भी था इनका दूसरी सभ्यताओं के साथ, यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ टेराकोटा मन का सब मिले, छोटे छोटे मन के थे टेराकोटा, वो आग में पका लेते छोटे छोटे और उन्हीं से उनके आभूषण बना लेते थे। ये शव के साथ ही दफना देते थे, ये मिट्टी के बना के मन के, और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ ही उन मनकों को भी दफना देते थे कि भाई ये जब अगले जन्म में इसका जब जन्म होगा तो इनको मनकों के लिए तो नहीं, थोड़ी सी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मनके तो इनको बने बनाए मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये टेराकोटा पत्ती से जो मनके बनाते, जिनको आभूषण बनाते थे, उनको वो साथ ही दफना देते थे। सेलखड़ी भी वो वहीं से कुछ मिट्टी के बनी हुई कुछ चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे है। तांबे के उपकरण तो मिले ही है, पर ये इसका मेन आंसर हो जाएगा अपना, लैपिस लाजुली ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास
तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पूछा है? सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा है, सहायक कृषि अधिकारी 2019 और 2010। पहले 2010 में पूछ लिया, उसके 9 साल बाद 19 में फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। बनास नदी की याद आते ही आप कालीबंगा सभ्यता याद करोगे? नहीं। बागौर करोगे? नहीं। गणेश्वर? नहीं जी, बनास सभ्यता है और ये मेवाड़ के आसपास है। मेवाड़ बोले तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही का उत्तर का कुछ भाग ये मेवाड़ में आते हैं। और ये अपना यहाँ आ जाएगी आहड़ संस्कृति। ठीक है, आहड़ संस्कृति। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, और इसका पतन किससे हो गया? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, उससे माना जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप के आने से हो गया है। ठीक है, बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है, बागोर सभ्यता, और इसका भी यही मानते हैं। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता है, ये नीम का थाना है। पहले ये सीकर में था, जब नए जिले बन गए तब ये नीम के थाने में आ गए, कांतली नदी के किनारे आ गए। ये तांबर सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से बहुत सारा तांबा मिला है, तांबे बनाने के कारखाने मिले हैं। अगर पूछ ले जाए तांबा गलाने के कहाँ से मिले तो आहड़ सभ्यता। अगर तांबा बनाने की सभ्यता, तांबे बनाने के, उसको बना के उसके कारखाने हैं जहाँ से चीजें बनाई गई थी, वो कहाँ से? गणेश्वर संस्कृति से मिला। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता संस्कृति एक ही बात है, तो सही आंसर हो जाएगा अपना आहड़ संस्कृति उदयपुर से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुपरवाइजर महिला अधिकारी 2019 में पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन को। मैंने अभी आपको बताया कि इनसे दो मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। ठीक है, इस तरह के, एक तो इधर से भी खाना बन रहा है, इधर से भी खाना बन रहा है। ठीक है, दोनों तरह से बन रहे हैं। और इन चूल्हों के ऊपर वहाँ उनको लिपाई पुताई भी करते थे, तो इन पे हथेली से जैसे हाथ से करते थे, तो वहाँ हाथ के साक्ष्य भी मिले हैं, इन हथेलियों के निशान भी वहाँ मिले हैं। और ये आहड़ सभ्यता से अपने को मिले हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता से मिले हैं, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और कब की थी? 1953 में की थी। कितने स्तर में? तो 8 स्तर में। ठीक है, 8 स्तर में इसकी खोज हुई है। उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता इसके थे एच डी सांखलिया साहब थे। और किसके नेतृत्व में किया है? तो इन्होंने किसके नेतृत्व में किया है? इसके 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, और बर्तनों का नाम क्या थे? गोरे और कोठे थे। भी गोरे भी थे और वो कोठे भी थे। ठीक है, पहले ना आपने देखा होगा, इतने ज्यादा भी अपन पुराने नहीं हुए हैं इतने, तो अभी जब अपने थोड़े थे जैसे दादा दादी, और उनके घरों में क्या होता था कि कच्चे जो मकान थे ना, उनके अंदर मैंने तो देखे हैं, कच्चे मकान है उनके अंदर आटा रखने के लिए, ठीक है, और घर के छोटे मोटा सामान रखने, आजकल तो फ्रिज आ गया है, और एक अलग से एक पिंजरा टाइप आ जाता है, कोई बिल्ली है मच्छी कोई दूध दार ना गिरवा जाए, ऐसा कुछ होता है ना घरों में, जाली जिसको बोलते हैं, वो थे। पहले क्या होता था, ऐसे मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन होते थे, और उसके अंदर वो अपना सामान है जो स्टोरेज करके रख लेते, दाने दूने भी रखते थे, आटा भी रखते थे। ठीक है, तो ऐसे थे, मैंने तो देखे हैं। तो उनको गोरे और कोठे कहा गया है। ठीक है, कहाँ कहा गया है? देखिए, सबसे पहले अपना आंसर देख लेते हैं क्या है। आहड़ सभ्यता वालों में कहा गया है, आहड़ सभ्यता से ही मिला है। ये तिलवाड़ा की सभ्यता है ना, ये बाड़मेर में है। अब ये बालोतरा में आ गया। ठीक है, बालोतरा, जहाँ मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर होता है ना, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये वही तिलवाड़ा बाड़मेर है जहाँ मल्लीनाथ जी का क्या लगता है? पशु मेला लगता है। बुड्ढा पुष्कर कहाँ है? बुड्ढा पुष्कर पड़ता है अजमेर में। ठीक है, बुड्ढा पुष्कर अजमेर में। पीलीबंगा आपको पता ही है, ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता है। तो सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अपना आहड़। ठीक है, और आहड़ सभ्यता से और हमें गोरे और कोठे भी मिले हैं, यहाँ से हमें चूल्हे भी मिले हैं। कितने मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। ठीक है, 6 चूल्हे मिले हैं। और उस चूल्हे के ऊपर ना भाई, चूल्हे के ऊपर क्या था, खाना वाना बनाते थे तो उसको लिपा पोती भी करते होंगे, और लिपा पोती करते थे तो हाथ से लिपा पोती करते, तो इस जो हथेली के ना उस पर निशान भी मिले, उन चूल्हों के ऊपर निशान भी मिले हैं। जब ये जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी,
है ना। ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहां पे चूल्हे मिले हैं, चूल्हों के ऊपर हथेली से पॉलिश के निशान मिले हैं कि हथेली से इन्होंने इसको लिपे पोती की है। तो गोरे और कोठे मिले हैं, अनाज रखने के, भंडार करने की जो बर्तन होते थे बड़े बड़े, उनका नाम है। यहाँ से ये एक पत्थर का सिलवट्टा मिला है जिससे वो कुछ पीसते होंगे, कुछ आटा, और चाकी जो होती है पीसने, आटा पीसने वाली, उसके दो पार्ट वाली चाकी भी मिली है, और एक सिलबट्टा भी मिला है, 3 मोहरे मिली हैं, और बनासियल बुल मिला है, टेराकोटा पद्धति से पका हुआ, टेराकोटा पद्धति से पकी हुई एक वृषभ मूर्ति मिली है ना, बेल की मूर्ति आप कह सकते हो उसको, बेल की मूर्ति मिली है। वृषभ मूर्ति का मतलब होता है बेल की मूर्ति मिली है, और वो टेराकोटा पद्धति से पकी हुई है। अब ये टेराकोटा पद्धति क्या होती है स्टूडेंट्स, आप देखते हो ना कि आजकल ये जो ईंट पकाने वाले भट्टे हैं, ये जो ईंट पका रहे हैं वो टेराकोटा पद्धति से ही पका रहे हैं, मतलब क्या है कि आग से पका रहे हैं, उसको कहते हैं। और हाँ, अभ्रक का जो ईंट का भट्टा है, अभ्रक से जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं वो भीलवाड़ा के अंदर है, वो भी आप जब आपको उद्योग करवाएंगे वहां बताएंगे। और बाकी जहाँ भी आप देख रहे हो ना पूरे के पूरे राजस्थान में, जहाँ भी जहाँ ईंटें पकाई जा रही है भट्टों से, बड़ी बड़ी चिमनियां बना करके, वो टेराकोटा पद्धति से पकाई जा रही है। तो आहड़ सभ्यता वाले जो ईंटों का यूज करते थे वो टेराकोटा पद्धति से ही करते थे, है ना, पकी हुई थी। और जो कालीबंगा सभ्यता वाले थे वो बेचारे गरीब थे, इसीलिए तो उनको दीनहीन की बस्ती कहा गया है कालीबंगा सभ्यता को। वो वाले क्या करते थे, ईंट बना लेते थे, और जो सनलाइट आती थी उसी से, जैसे ईंट पकती थी उन्हीं ईंटों का घर बना लेते थे, इसी तरह से उनका गुजारा हो रहा था वहां पे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, 2 बार पढ़ना, नहीं वाले को 2 बार पढ़ना, ठीक है। तो ये जेई है ना, सिविल डिग्री 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, बेरार सभ्यता में दयाराम साहनी जी ने उत्खनन किया था, कालीबंगा में अमलानंद घोष ने, आहड़ सभ्यता में एसपी जैन ने, या बागोर सभ्यता में बीएन मिश्रा ने। तो बागोर सभ्यता में बीएन मिश्रा ने खोज की थी, ये तो सही है, ठीक है। बेरार सभ्यता में दयाराम साहनी थे, ठीक है, उत्खननकर्ता में। और कालीबंगा सभ्यता में अमलानंद घोष, कालीबंगा सभ्यता में अमलानंद घोष जो थे ये खोजकर्ता में थे, ठीक है, ये खोजकर्ता में थे अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता में नहीं थे। तो इन्होंने यही पूछा है कि उत्खननकर्ता में सुमेलित नहीं है, तो ये कालीबंगा सभ्यता वाला सुमेलित नहीं है। फिर अच्छा, ये सुमेलित नहीं है तो फिर उत्खनन किसने किया था, इसका भी तो देखिए, किसने किया था, बीबी लाल। बीबी कैसी थी, लाल थी, बीबी कैसी थी, लाल थी, इसीलिए बीके थापर, बीके थापर ये थे, बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया था, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किस बात से संबंधित है, ठीक है। एसआई में पूछा हुआ है 2021 के अंदर कि लोह युग से थे संबंधित, या तांबर पाषाण युग से थे, या फिर पुरा पाषाण युग से, या कांस्य युगीन से थे। देखिए, कांस्य युगीन से तो थे कालीबंगा वाले, ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है, कालीबंगा। और पुरा पाषाण युग से कौन से थे, ये पुरा पाषाण युग से आएंगे बेराट वाले, ठीक है, बेराट वाले। और ताम्र पाषाण युग से कौन आएंगे, ताम्र पाषाण युग से यही आ जाएंगे। हाँ, वैसे आहड़ सभ्यता वाले है ना, लोहे के बारे में भी जानते थे, तांबे के बारे में भी जानते थे, सोने के बारे में भी जानते थे, परंतु ये जो आहड़ है ना, आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ तांबे के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता वाले कौन कौन सी धातु के बारे में जानते थे, तो भाई ये लोहे के बारे में जानते थे, ठीक है, कि लोहा क्या होता है। ये सोने के बारे में भी जानते थे कि सोना क्या होता है, और ये तांबे के बारे में तो जानते थे, इसीलिए तो इनको ताम्रवर्ती के। हाँ, किसके बारे में नहीं जानते थे, चांदी के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, चांदी के बारे में ये नहीं जानते थे, इनको नहीं पता था बेचारों को कि चांदी क्या होती है, ठीक है, नहीं पता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री
बाह्य संपर्कों का संकेत देती है कि आहट से ऐसी कौन सी हमें सामग्री मिली है जिससे ये पता चलता है कि आहट सभ्यता वाले ना व्यापार करते थे तो बाहर वाले लोगों से भी करते थे, मतलब कालीबंगा सभ्यता से भी कर लेते थे, इधर गणेश्वर सभ्यता से, बागोर, भीलवाड़ा जो भी इसके समकालीन रही है ना, उनसे ये लेन देन करते थे, व्यापार तो करते थे। एक स्टेट दूसरे स्टेट से करता है, एक देश दूसरे देश से करता है, अभी तो पहले भी ऐसा ही चलता था। ऐसा वहां पे क्या मिला है ऐसा पूछ रहे हैं। तांबे के उपकरण मिले हैं, हाँ मिले हैं तांबे के उपकरण, पर ऐसे थोड़ी है कि व्यापार करेंगे तो हमारे तांबे के उपकरण आप रख लो जी, आपके उपकरण हमारे हमें दे दो। कुछ तो होगा ऐसा जो मुद्रा के रूप में व्यापार करते थे, तो वहां पे जो था मतलब उनके संपर्क में रहने के लिए सेल खड़ी मिली है, टेराकोटा मनके मिले हैं। मिली तो सारी चीजें, परंतु एक विशेष चीज भी मिली है जिसको क्या बोलते हैं, लैपिस लाजुली। ये लैपिस लाजुली, ये लैपिस लाजुली क्या है, आर.सी. अग्रवाल के, ठीक है, इन्होंने इनका नेतृत्व किया और इन्होंने एच.डी. सांकलिया साहब ने, हसमुख दयाल सांकलिया ने बहुत सारी खोज की है इन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आहार सभ्यता से संबंधित। मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन तो 10 करवाए हैं, पर हर क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, हर 4 ऑप्शन में हर की ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन बताए हैं। ये ना समझे कि मैडम ने 10 क्वेश्चन ही करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उससे संबंधित आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, कि PYQ जरूर लगाएं आप, कि पहले की क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, किस तरह का पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।